इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्रावक का मूल कर्तव्य है पूजा। पूजा करने को सबसे पहले कर्तव्य में रखा, इसीलिए तो हमारे जेवी भाई और गोलू भाई रात में भी वहाँ पर तैयारियों में लगे रहे। और किस तरह से यहाँ पर 108 मंडल व विधान जो कल होने जा रहा है उसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से लोग कर रहे हैं। चाहे उसी का ही पूर्व पाठ जुलूस आदि भी, उसकी भी ये तैयारी पूरी आप लोग सभी कर रहे हैं। पूजा को धर्म ध्यान माना है ना, धर्म ध्यान का सशक्त माध्यम है। और ये और बता दें कि पूजा के माध्यम से आपके 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं एक अकेली पूजा में। देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये पूजा में निहित है। एक अकेली पूजा कर रहे हो और 6 के 6 कर्तव्य पूरे हो रहे हैं वहाँ पर। दान हो रहा है नहीं हो रहा है बोलो? जितनी देर आप पूजा कर रहे हो उतनी देर आप सब भूख प्यास सब भूल जाते हो। संयम हो गया नहीं हो गया? तप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? गुरु की उपासना भी उसी के माध्यम से आप कर रहे हैं। और पूजा की पंक्तियों का जो उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध अध्यात्म में लीन हो रहे हैं। ये स्वाध्याय हुआ या नहीं हुआ? एक अकेली पूजा के माध्यम से 6 कर्तव्य आपके पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए पूजा हर श्रावक का कर्तव्य बताया करना चाहिए। कल आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी यही कहा कि पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो। अल्प लेस मात्र जो है, थोड़ा सा उसमें सावध्य है, पाप थोड़ा और पुण्य बहुपुण्य रासो। पुण्य खूब घना है ना, घना घना बोले ना थे लोग, हाँ घना। और हानि थोड़ी सी। वो सौदो तो चोट ही है ना। जिस सौदे में, जिस व्यापार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होए और लाभ खूब होए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोलो? आप लोगों से पूछ रहे हैं महावीर जी, अच्छा ही है वो तो। हाँ, इसलिए आप लोगों ने तुरंत जो है बढ़ चढ़ कर कार्य किया। कहा कहते हैं ना, आरंभवादी जो अल्प है, समझ में आ रहा है, उसमें हानि अल्प है और लाभ ज्यादा है। इसीलिए किसी रविंद्र जैन ने सार्थक पंक्तियां लिखी, राजेंद्र जैन या रविंद्र जैन ने, कि नर्तन रतन अमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। चलो रे भैया कन्नड़ नगर चालो, चलो रे अब गजानन चालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। यह निश्चित सार्थक पंक्तियां होती है कि हमें पूजन करके प्रभु के गुण गाकर अपने ही पापों को खपाने का, क्षय करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, अपने पास तो कुछ भी नहीं, राई बराबर भी नहीं। चक्रवर्ती भरत के पास में 3 सेवक एक साथ आए। पहला सेवक बोलता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी पता चला है आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है और चक्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है। बस गले का हार निकाल के उसके गले में डाल दिया, विदा कर दिया। इतने में ही दूसरा आता है सेवक और वह कहता है, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है रणवास में आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको भी किमिच्छित दान देकर, धन दौलत देकर विदा कर दिया। तभी तीसरा जो सेवक था वो आता है और प्रभु के चरणों में नमोस्तु
चक्रवर्ती के चरणों में लौट जाता है। हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभी अभी मालूम चला है कि आपके जो पिताश्री थे, जो तीर्थंकर हैं, अभी उनको भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। खुद चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उठता है, 60 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है डिंडोरा पिटवा दो पूरे गांव में, बाजा बजवा दो पूरे गांव में, और चलो सब प्रभु की पूजा करने के लिए चलेंगे और मैं भी उसमें सबसे आगे रहूंगा। ये है। जब चक्रवर्ती रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जब भगवान को केवल ज्ञान की बात आई और पूजा करने की बात आई, खुद चक्रवर्ती कहता है चलो सब हम एक साथ, हम सब मिलकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कल वही अवसर आप लोगों के सामने भी आ रहा है और आप लोग भी चलो एक साथ मिलकर सब भगवान की आराधना पूजा करेंगे। ये होना चाहिए। तभी देखो, एक होता है अर्थ पुरुषार्थ और एक होता है काम पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है? चक्र रत्न क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। और पुत्र रत्न क्या है? काम पुरुषार्थ का फल। समझ में आ रहा है? तो अर्थ पुरुषार्थ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान उसने नहीं दिया, काम पुरुषार्थ पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धर्म पुरुषार्थ या मोक्ष पुरुषार्थ पर उसने पूरा ध्यान दिया कि नहीं, धर्म के साथ में यदि अर्थ जुड़ा हुआ होगा तो वो कभी भी अनर्थ नहीं करेगा, वह आपके लिए परमार्थ का कारण बन जाएगा। और यदि आपका धर्म के साथ में काम पुरुषार्थ जुड़ा हुआ होगा तो वह आपको आपके राम से मिला देगा, वह चाम की ओर जाने से आपको बचा लेगा। समझ आ रहा है? इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? अर्थ और काम ऐसे नहीं, उसको पुरुषार्थ की संज्ञा दी, लेकिन वो तब जब धर्म के साथ जुड़कर चले तब। अभी तो पूरा का पूरा यह है सृष्टि राम में हो रखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, राम का चल रहा है। अभी कल सरकार ने भी अवकाश दे दिया आप लोगों को कि नहीं, अभी सब कार्यों को विराम दें और आप लोगों के लिए विद्यालय वगैरह सबके लिए नेशनल राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। ये तो क्यों नहीं हो? क्योंकि लेकिन ये किसी बाहर के राम की बात नहीं है, ये हमारे भीतर के राम की बात है। अभी रावण जागा हुआ है, राम सोया हुआ है। अपने उस राम को जगा लो और रावण को सुला दो। बस यही वह अयोध्या से संदेश सबके पास पहुंच रहा है कि हमारे भीतर का भी वह राम जाग जाए, और जिस दिन वह राम जाग जाएगा आपको आत्म राम मिला देगा। चक्रवर्ती जैसा भी वहां पूजा करने के लिए पहुंच रहा है। इसलिए आप भी इस वैभव को यदि शाश्वत करना चाहते हो तो यह जो पूजा आराधना का अवसर प्राप्त होता है वह ये तो विशेष है। विशेष को तो छोड़ दो, प्रतिदिन के लिए भी यहाँ पर पूजा के लिए कहा गया है, क्योंकि पूजा के माध्यम से ही हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना सकते हैं। आप पूजा के माध्यम से ही अपने दोषों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। सकारात्मकता अपना आप ही आ जाती है। जब आदमी पूजा करने लगता है और आराधना करने लगता है, प्रभु के गुण गाने लगता है, तो उसकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज वही यहाँ पर समंत भद्र स्वामी खुद बता रहे हैं कि पूजा का लक्ष्य क्या है और पूजा हम कैसे करें, उसी चीज़ को यहाँ इस कारिका के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगा, आपके पास यदि पुस्तक पहुंच गई हो तो आप भी उच्चारण करेंगे। यद्वस्तु बाह्यं गुण दोष सूतेर, यद्वस्तु बाह्यं गुण दोष सूतेर, निमित्तम बंतर मूल हेतु, अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतम्, मभंतरं
केवलमप्लयं ते। बहुत सुंदर। यद वस्तु, जो भी पदार्थ हम आपके चरणों में हे प्रभु चढ़ाते हैं, गुण दोष सूते हैं, पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बाह्यम बहिरंग निमित्तम कारण हैं। जो भी पदार्थ हम चढ़ा रहे हैं वह पुण्य और पाप की उत्पत्ति के बहिरंग कारण हैं। तद वह अध्यात्म व्रत से आत्मा में प्रवर्तने वाले अभ्यंतर मूल हेतु अंतरंग जो उपादान जो कारण होता है, अंग भूतम, वह अंग भूतम का मतलब यहां बताया है सहकारी कारण है। हे भगवान, ते आपके मत में अभ्यंतरम अंतरंग कारण केवलम अपि बाह्यम वस्तु से निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों प्रकार का अलम गुण दोष की उत्पत्ति में समर्थ है। कोई भी कार्य होता है वो दो कारणों के माध्यम से होता है। पहला होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। जैसे कि कोई भी घट बनाता है, घट होता है ना घड़ा, उस घड़े में मिट्टी क्या है? उपादान कारण। लेकिन क्या वो मिट्टी जो है उपादान अकेले से काम हो जाता है? बोलो। कुम्हार नहीं हो, चाट नहीं हो, स्टूल नहीं हो, पानी नहीं हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? बना लो। हाँ, मानते हैं कि रेत से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से बनेगा। लेकिन उपादान कारण मिट्टी के होते हुए भी निमित्त कारण की जरूरत है या नहीं है? है। इसी प्रकार से हम आपकी पूजा में दो चीज है। एक है उपादान कारण है हमारे भीतर के भाव, और निमित्त कारण है ये बाहरी द्रव्य। समझ में आ रहा है? ये सब दिख रहा है। जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं वो निमित्त है। काय के लिए? उपादान के लिए। समझ आ रहा है? उपादान की। आप लोग पूजा में बोलते भी हो, द्रव्यस्य शुद्धिमदि गंतु यथा नुरूपम भावस्य शुद्धिमदि गंतु काम है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? द्रव्य की शुद्धि का आलंबन ले रहा हूं प्रभु। काय के लिए? भावों की विशुद्धि के लिए। लेकिन आज का आदमी द्रव्य में उलझ जाता है। दोनों है, द्रव्य भी होना चाहिए और भाव भी होना चाहिए। जिनके पास में द्रव्य नहीं है, क्यों? हमारे पास में है क्या? ये भी बोलो ना। इसलिए हम आप लोग देखते होंगे जो भी अर्घ बोलते हैं उसमें कहां तक बोलता हूं बताओ? ओम रूम सन शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। फिर आगे कौन बोलता है? बोलो ना। आप लोग बोलते क्यों? क्योंकि आप द्रव्य वाले हैं। द्रव्य यानी पैसा। समझ आ रहा है? हमारे पास द्रव्य है क्या? नहीं है। हम वहीं तक करेंगे जहां तक है, उसके बाद में आपको करना है। तो आप द्रव्य वाले हैं तो अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाओ, और जो द्रव्य वाले नहीं है हम, तो हम भावों से। कौन कहता है हम पूजा नहीं करते? हम भी करते हैं, लेकिन कौन सी? हाँ, भावों के माध्यम से। द्रव्यस्य शुद्धिमति जंतु यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमति जंतु यथान कामम। भावों की शुद्धि को और अभिवृद्धि करने के लिए द्रव्य का आलम्बन लिया। द्रव्य में उलझो नहीं। आज द्रव्य में उलझ रहा है आदमी। उसने ये चढ़ाया, उसने वो चढ़ाया, ये क्यों नहीं चढ़ाया, उसने ऐसा क्यों नहीं चढ़ाया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। यही उलझ जाते हैं। संत कहते हैं मात्र क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। क्या बोला? क्रिया कांड में मत उलझो, कर्म कांड को समझो। हम किस लिए पूजा कर रहे हैं ये तो देखो। आज की स्थिति ऐसी होती है कि वो द्रव्य की शुद्धि तो चतुर्थ काल जैसी चाह रहा है, और भावों की शुद्धि छठे अशुद्धि छठे काल जैसी। शुद्धि तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो परिणामों को निर्मल करना हमारा उद्देश्य है। परिणाम जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक ये बाहरी आलंबन भी आपका कोई कार्यकारी नहीं होगा। उपादान की पवित्रता हमें करना है, इसलिए निमित्त का आलंबन लिया जाता है। यहाँ पर भी
आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अध्यात्म व्रतस्य तदंड भूत मबंतरम केवलम अपलम ते। अध्यात्म की उस अधि आत्म, अध्यात्म यानी भीतरी आत्मा, उस आत्म तत्व की पवित्रता के लिए हम यह निमित्त जो है बाहरी द्रव्य का आलंबन ले रहे हैं। उस आलंबन के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद के माध्यम से वर्णन किया। उपादान में मूल हेतुटा बाह्य द्रव्य ले सहकारी। क्या बोला देखो पहली लाइन में ही, उपादान में मूल हेतु का, यानी मूल क्या है, यहां पर वही है, उपादान में मूल हेतु का बाह्य द्रव्य ले सहकारी। श्रावक जब तक पूजन करता पाप पुण्य का अधिकारी, किंतु साधु जब पूजन करते संग रहित जो ही जो रहते। संग रहित ही रहेंगे, वे लिप्त नहीं होंगे उसमें। किंतु साधु जब पूजन करते संग रहित ही जो रहते। पुण्य पाप में भाव शुभाशुभ केवल कारण जिन कहते। पुण्य पाप का में जो भाव शुभ और अशुभ भाव होते हैं, यही हमारा मूल कारण है। यदि हम शुभ भावों को संजो लेते हैं तो विशुद्ध परिणाम कर लेते हैं। उन्हीं विशुद्ध परिणामों के द्वारा कर्मों का क्षय हो जाता है। और यदि अशुद्ध भाव बांध लेते हैं, अशुभ भाव कर लेते हैं, तो संश्लेष परिणाम हो जाते हैं। उन्हीं संश्लेष परिणाम के माध्यम से हम कर्म का, पाप कर्म का पिटारा भी बांध लेते हैं। लेकिन क्या करें, एक बार ऐसा हुआ, देखो ये द्रव्य भी ऐसे ही होता है। द्रव्य में कैसे उलझ जाता है आदमी। एक स्थान पर हम थे, स्थान का नाम भी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई बार लफड़े में पड़ जाता है, तो वहां पर विधान होना था। अब विधान होना था, वहां 2 विधान करवाए हम लोगों के शादी में विधान हुआ कि पहला विधान में मैंने घोषणा की कि सभी अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे और ये विधान संपन्न करेंगे। समझ में आ रहा है। तो रोज लोग द्रव्य लेके आते और विधान संपन्न हो गया। अब जो दूसरा विधान हुआ वो वहां के अध्यक्ष जी के द्वारा जो है स्पॉन्सर हमने करवाया, और अध्यक्ष जी पूरी की पूरी द्रव्य की व्यवस्था करेंगे, उनकी तरफ से ये व्यवस्था रहेगी। अब वो विधान वही विधान था, विधान का नाम एक ही है। अब वो विधान जब दोबारा संपन्न कराया तो उसमें थाल के थाल चढ़ाकर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए। और जो पहले वाला जो विधान किया था उसमें 1024 अर्घ भी इतनी सी डिब्बिया में चढ़ा दिए पूरे। समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले वाला विधान क्या था, सब अपने अपने घर से द्रव्य लाएंगे, डिब्बे में द्रव्य लाए और 1024 अर्घ भी पूरे चढ़ गए। और बाद वाला जो विधान हुआ उसमें बार बार बोरे के बोरे ला ला के डाल दिए गंगवाल जी ने, फिर भी बोले द्रव्य पूरी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है। ये क्या कारण है, कारण यही है कि एक में द्रव्य में उलझ गया और दूसरे में वो भाव में था कि हमें भाव चढ़ाना चाहिए, फिर भी ऐसा नहीं, वो देखता यही है इसने क्या चढ़ाया, अब मुझे भी वही चाहिए। अधिकतर विधानों में ऐसा ही हो जाता है। ये सब उलझने वाला कार्य है। उलझो नहीं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हो या उलझने के लिए पूजा कर रहे हो। पहले तो ये देखो, हम उलझे हुए हैं, सुलझने के लिए पूजा कर रहे हैं। यदि यहाँ भी आकर उलझनी पैदा कर लेंगे तो कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उपादान और निमित्त दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। क्या बोला, उपादान को भूलो मत और निमित्त को गौण करो मत। या तो निमित्त को ही सब कुछ मान लिया जाता है या उपादान को ही सब कुछ मान लिया जाता है। दोनों ही अवस्थाएं सही नहीं, दोनों अवस्थाएं खराब है। उपादान और निमित्त दोनों के बीच में साम्य ले आओ और साम्य लेके दोनों में। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था जो केवल मात्र उपादान की बात करते हैं। एक पक्ष ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा कि निश्चयवादी वाले जो होते हैं, केवल मात्र बस आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, और एक मच्छर काट जाए तो खेद हो जाता है, उनको खिन्न हो जाता है, समझ में आ जाता है।
तो आत्मा भिन्न कहाँ से रही फिर? तो ऐसा ही हुआ कि उससे कहा गया कि भैया अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा तो निमित्त क्या करेगा, निमित्त कुछ कर नहीं पाता है। तो भैया वो अब मुनियों के दर्शन करने में उनको चिढ़ होती है, मुनियों के दर्शन के लिए ऐसे मुंह फेर ले वो, समझ में आ रहा है? अब मुनियों के दर्शन करने में चिढ़ हो जाती है। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बोले भाई तुम मुनियों के दर्शन क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, हमारा उपादान पवित्र है और हमें किसी की निमित्त की आवश्यकता नहीं है, हम निमित्त के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते। अच्छा ये बात किसने कही? बोले डॉक्टर भारिल्ली जी ने। डॉक्टर भारिल्ली जी ने किसको? बोले मेरी मम्मी से कही थी, मम्मी ने मुझे कही। अच्छा तो डॉक्टर भारिल्ली जी ने आपकी माँ को ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता, और आपकी माँ ने भी आपको ये अच्छे से समझा दिया कि निमित्त कुछ नहीं करता है। जब निमित्त कुछ नहीं करता है तो फिर आप प्रभावित क्यों हो गए? आप अपनी माँ से और डॉक्टर भारिल्ली जी से, समझ में आ रहा है? तो ये होता है, निमित्त को मान भी रहा है और मुंह से बोल रहा है कि निमित्त कुछ नहीं करता है। ऐसे निमित्त वालों से थोड़े से कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखियो, नहीं तो वो आपको भी क्या करेंगे, आपको भी दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। आज ये हो रहा है, बह रही है दुनिया, इसलिए बहना नहीं है, न बहकाव में आए। आचार्य श्री जी ने हाइकू में कहा निमित्त मिले, निमित्त मिले पित्त उछले भले, पित्त उछले भले चित्त शांत हो। बस अपने चित्त को शांत रखो, समता पूर्ण रखो, उपादान और निमित्त दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा ये कार्यकारी होगा। आपके सामने अवसर आया है, उस अवसर को खोना नहीं। यह संदेश स्पष्ट यही है कि व्यवहारिक सत्य की सुरक्षा के लिए पारमार्थिक सत्य का बलिदान नहीं देना चाहिए। हम व्यवहारिक सत्य के पीछे, परमार्थ क्या है, कल्याणकारी परमार्थ है, उसका हम बलिदान दे देते हैं, और कल्याणकारी सत्य की उपेक्षा करके हम व्यवहारिक सत्य को की प्रधानता बिल्कुल नहीं देना है। हमें नहीं देना है, किसी भी तरह नहीं देना है, हमें तो बस कल्याणकारी सत्य की ओर ही जाना है। क्योंकि अगर हम और इसमें जाएं तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी है, आँख को का सौदा करके कोई चश्मा खरीदेगा क्या? कौन ऐसा बेवकूफ़ है, पागल है, या आँख देकर चश्मा ले? आँख के बाद चश्मा किस काम का? कोई काम का है क्या? ऐसी मूर्खता तो शायद कोई नहीं करेगा, चश्मे खरीदने की कोई बात नहीं करेगा। तो हम ऐसी मूर्खता ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो परमार्थिक और कल्याणकारी सत्य हमारे साथ जाने वाला है। पहले वो देश था, इस देश के पास एक समय था, वो समय और एक समझ थी, वो समझ थी कि करोड़ों की हानि भी अगर गौण करके भी व्यक्ति के प्रेम को कायम रखने की कला इस देश के पास थी। बिल्कुल इस देश के पास वो कला थी कि हो जाए तो हो जाए हानि, लेकिन हम जो है किसी प्रकार से अपने आप को असत्य में नहीं लगेंगे। शील की सुरक्षा के लिए, शील की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने का जोहर दिखाने वाली वीरांगनाएं इस देश में हुई है। शील मतलब क्या? सत्य, प्रेम और प्रभु प्रेम और प्रसन्नता को सुरक्षित कर रखने के लिए वो जो लोग थे वो पदार्थों को गौण कर देते थे, और पदार्थों का गौण करने का वो साहस दिखाने वाले साहसी आत्माएं थी, क्योंकि उन्हें प्रभु और प्रभु के प्रेम और प्रसन्नता से मतलब थी। किंतु आज की विडंबना ही अलग है। वर्तमान युग में दो सत्यों का बोलबाला है। कौन कौन सा? व्यवहारिक सत्य और विद्यमान सत्य। व्यवहारिक सत्य बस क्या है कि अब व्यवहारिक शरीर अगर सशक्त है तो करो मौज मस्ती जितनी कर सकते हो। किसी ने आपको अपशब्द बोला तो आप उसने अगर गाली दिए तो उसे आप मजा चखा दो। करोड़ों की कमाई करना है, दिख रही है संभावना, तो जो भी रास्ते हैं वो सब अपना लो। किसी ने आपको ईंट फेंकी है ना, उसका जवाब पत्थर से दो। ये विद्यमान सत्य में लग गए हो ना आप। और किसी ने आपको शीशे में उतारा है, उसका आप अस्तित्व मिटा दो। उसने मुझे शीशे में उतारा है, मैं उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा, क्योंकि विद्यमान सत्य के पीछे आप पड़ गए हो। अब वो ये सब कर तो रहे हो, लेकिन क्या परिणाम है? परिणाम क्या आ रहा है? आंखों के समक्ष अगर परिणाम देखें, आज
का इंसान हाफ रहा है। आज का इंसान हाफ रहा है, थक गया है, त्रस्त हो गया है, अमीर बन गया है, परंतु प्रसन्नता गवा बैठा है। अमीर तो बन गया है परंतु प्रसन्नता गवा बैठा है। जीवन में सफल बन गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, बहुत मार्के की बात बोल रहा हूं। जीवन में सफल बन गया है परंतु जीवन को सफल बनाने से वंचित रह गया है। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जीवन में सफल बन गया है परंतु जीवन को सफल बनाने से वो वंचित रह गया है। सिर्फ विद्यमान सत्य के पीछे भागते भागते। क्योंकि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो थैली के बनाने के आग्रह में अपने पेंट को समाप्त कर रहा है। थैली को बनाने के चक्कर में अपने पेंट को समाप्त कर रहा है। एक बहुत शायर हैं, उन अज्ञात है, वो लिखते नहीं हैं, उनकी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो एक एक दो दो लाइन की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। तो वो बोलते हैं कि जीना आए तो 100 वर्ष तक जी सकते हैं, जीना आए तो 100 वर्ष तक जी सकते हैं, वरना शाम होते ही थक जाते हैं। बहुत गहरी बात है, जो समझना चाहेगा उसमें बहुत कुछ अर्थ निकलेगा कि जीना आए तो 100 वर्ष तक जी सकते हैं, वरना शाम होते ही थक जाते हैं। बहुत गहरी बात बोली है। क्योंकि आज मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल और व्हाट्सएप, ये सब वर्तमान युग में जो भी चल रही हैं, इनमें आत्महत्या करके जीवन कैसे समाप्त होना है इसकी जानकारी देने वाली हजारों की संख्या में वेबसाइट हैं। उन वेबसाइटों को देखने वाले भी कौन से लोग हैं? 25 से 35 वर्ष के वो बालक बालिकाएं जो क्यों अपने उसमें लगे। क्यों ऐसी इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? एक समय था जब इस देश में उम्र का शतक यानी 100 वर्ष, अभी वेद जी आए थे ना, 94 साल के हैं। अभी वेद जी जो गए वो कितने साल के थे? 94 साल के वेद जी थे। एक समर्पण, एक भक्ति की, भोपाल से यहाँ आ गए। गुरु महाराज जी के दर्शन करना, एक जुड़ाव, एक भक्ति उनके अंदर से थी। तो वो 94 साल की उस उम्र में भी भोपाल से यहाँ आ गए। तीसरी या दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पर, दूसरी बार आ गए वो यहाँ पर। तो हम यही कह रहे कि एक समय था इस देश का जब शतक लगा देने के बाद भी और अधिक जीना चाहता था। और आज क्या स्थिति हो रही है? 25 से 35 की उम्र में जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो रही है और संख्या बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि उसको हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि व्यवहारिक सत्य और विद्यमान सत्य पर आधारित जीवन शैली है। वो व्यवहारिक सत्य पर और विद्यमान सत्य पर जिन जिन की जीवन शैली आधारित है, तो ये मान के चलना उनकी जो विचार शैली बन रही है, उनके जो विचार बन रहे हैं, वो विचार कहाँ ले जा रहे हैं? उनको अंतिम मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। उनके जीवन को वो त्रस्त कर रहे हैं। आप ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जीवन में विद्यमान सत्य है, व्यवहारिक सत्य है या परमार्थिक सत्य है? पूछो ना अपने आप से कि आपका जीवन कैसा है? विद्यमान सत्य, उनने ये कह दिया बस उसमें लग गए हम। ये विद्यमान क्यों कहा था उसमें लग गया, ये विद्यमान सत्य। और परमार्थिक सत्य क्या? जो कहा था आया, ये परमार्थिक सत्य। ये परमार्थिक सत्य आना चाहिए जीवन में, तब कहीं जाकर आपका भला हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखना, हम सत्य के आग्रही हमें बनना चाहिए, हमें बिल्कुल सत्य के आग्रही बनना चाहिए। झूठ और सत्य की बात चल रही, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। हमें, आप लोग नहीं आए अभी, बहुत जो पहले, इसके पहले जो प्रवचन व्याख्या करिए कि झूठ के ऊपर किस किस प्रकार की बातों को, जो बिल्कुल अलग टाइप का है। हालांकि वो ऐसे ऐसे चिंतन दिए हमने अपने जो झूठ के ऊपर थे, वो भले आप लोगों के ऊपर से तो गए नहीं गए, अच्छे लगे कि नहीं? हाँ भाई, आप लोगों ने सुने हैं। अलग अलग बात जो मन में आई वो लिखी। अभी लिखा तो है, अब वो आपका पुण्य शायद नहीं हो पाएगा, कुछ मन अलग हमारा बन रहा है।
तो अब शायद अब नहीं मिल पाएगा, कल भली मिल जाए, आगे देखते हैं क्या होता है। झूठ के ऊपर कल जब हम बैठे थे तो इतना अलग ही चिंतन चला, वो एक अलग ही चिंतन रहा झूठ के, नहीं इसके ऊपर, चोरी के ऊपर। झूठ तो समाप्त होने वाला, 1-2 प्रवचन बचे हैं। चोरी पर जो कल का चिंतन था बड़ा अल्टीमेट था, कभी भविष्य में आपका पुण्य रहा तो उसको सुनाएंगे, एक अलग ही बात। हालांकि वो आपके गले उतरेगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। बोलिए आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत को अपने में उपार्जित करना है, उसकी चर्चा चल रही हैगी। और उसके अपने बिंदु क्या हैं? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। वो तीर्थंकर बनने पर अपनी बात चल रही है कि झूठ का वमन करना होगा। और कल आप लोगों के बीच में मैंने 3 प्रकार के सत्य रखे थे। एक था आभासिक सत्य, एक था व्यवहारिक सत्य, और एक था परमार्थिक सत्य, जो है नहीं फिर भी प्रतीत होता है, वो है आभासिक सत्य। व्यवहार में जो उपयोगी बनता है वो है व्यवहारिक सत्य, और जो त्रिकाल बाधित है वो है पारमार्थिक सत्य। बात मैंने आप लोगों के बीच में करी थी और कहा था कि आप विद्यमान सत्य के पीछे भाग रहे हैं। जो लोग विद्यमान सत्य के पीछे भाग रहे हैं तो उसका बताया था क्या परिणाम हो रहा है, कि परिणाम हमारी आंखों के समक्ष है। आज का इंसान हाफ रहा है, थक गया है, त्रस्त हो गया है, अमीर बन गया है, परंतु प्रसन्नता गवा बैठा है। जीवन में सफल बन गया है, परंतु जीवन को सफल बनाने से वो वंचित रह गया है। कल का क्रीम कोटेशन था कि जीवन में सफल हो गया है, पर जीवन को सफल बनाने में वो वंचित रह गया है। ये बात आप लोगों के बीच में करी थी, और अंतिम बात जो करी थी वो बहुत अच्छी आप लोगों के बीच में करी थी कि हमें सत्य का आग्रही बनना चाहिए। पर कौन से सत्य का, कौन सा वो सत्य होना चाहिए? उसी सत्य का जो सत्य हमारे हृदय के प्रेम को, हमारे मन की प्रसन्नता को, हमारे अंतःकरण को, निश्चलता को और हमारी आत्मा की पवित्रता को सुरक्षित रखे। ऐसे ही हम सत्य के अंदर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसी सत्य के ऊपर और आगे हम बढ़ते हुए आपके सामने रखते हैं। आज उसी सत्य को, कुछ बात तो वही है, थोड़ा सा उसको परिवर्तित करके दृष्टि की अपेक्षा से इस सत्य को आज घटित करने का मैं प्रयास करूँगा। क्या एक बहुत करोड़पति, बहुत अरबपति एक व्यक्तित्व थे और वह अंतिम सांस ले रहे थे। लखपति, करोड़पति और अरबपति अंतिम सांस ले रहे थे। बेटे ने एक एक्टर या बेरुपिया है उससे कहा, भाई हमारे पिता को प्रभु का नाम सुना दो, अंत समय चल रहा है। मैं सुनाऊंगा तो मेरे जाते ही वो मोह में जागृत हो जाते हैं, भगवान को ना याद करके मेरी तरफ उनका आकर्षण होगा। मेरे भाव है उनका अंत सुधर जाए, अंत भला सो सब भला। 1000 रुपये लूँगा, दिए 1000 रुपये दिए, कोई बात नहीं। वो जो था बेरुपिया वो अंदर गया, अंदर जाकर जो है प्रभु का नाम सुनाने लगा। प्रभु का नाम तो सुना रहे थे और प्रभु का नाम सुनाते सुनाते कुछ ही समय हुआ और क्या हुआ, उनके जो प्राण थे वो चले गए। प्राण चले गए। जब बाहर आए तो बेटे ने कहा, सुपुत्र ने कहा, ये आपके 1000 रुपये लो। तो वो जो 1000 रुपये थे वो उसने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। बोले कोई कारण और ज्यादा चाहिए क्या, क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो बोले 1000 क्या, 1000 क्या, और भी दो तो नहीं लूंगा। बोले क्या कारण क्या है? तो बोले मैंने देखा तुम्हारे पिताजी के मुख में नली, नाक में नली, और तो और पीछे से भी नली,
सब तरफ से नली ही नली, अरबों की संपदा है, लेकिन उसके बाद भी उनके मुख पर व्यथा ही व्यथा लिखी है। तुम्हारे पिताजी की आंखें क्या बंद हुई, मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुल गई कि इतना धन होने के बाद भी इतने वो परेशान है, त्रस्त है, 1,000 10,000 नहीं 1,00,000 दोगे तब भी मुझे नहीं चाहिए। उसने ऐसा जवाब दिया। तो आंख तो गधे की भी खुल जाती है, आंख तो गधे की भी खुल जाती है, फिर भी गधा गधा ही रहता है, गधा गधा ही रहता है। परंतु दृष्टि यानी शैतान की खुल जाती है तो वो परमात्मा बन जाता है। दोनों बात अलग अलग है, आंख खुलना अलग है और दृष्टि खुलना अलग है। आज अपना प्रवचन इस आंख और दृष्टि पर कोई लेके होगा। क्या आंख है, क्या दृष्टि है, वो आपके बीच में रख रहा हूं कि दृष्टि अगर खुल जाती है तो वो जो दृष्टि खुल जाती है तो शैतान भी परमात्मा बन जाता है जब दृष्टि खुलती है। आंखें तो जन्म के आधे घंटे बाद भी खुल जाती ना। आंखें किसकी, वो बच्चे की जन्म के आधे घंटे बाद भी खुल जाती है। पर दृष्टि तो लाखों जन्मों के बाद खुलती है या नहीं खुलती, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। फिर से बोलूं, आंखें तो जन्म के आधे घंटे बाद भी खुल जाती है, खुलती ही है, पर दृष्टि लाखों जन्मों के बाद खुलती है या नहीं खुलती, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। आंखें 100 साल की उम्र में भी खुली रहती है, खुलती चली जाती है, संभव है, लेकिन दृष्टि का जो अनावरण हुआ है वो एक क्षण बाद पुनः वो दृष्टि, जो हमारा विचार, जो हमारे मन की पवित्रता थी, वो गायब हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप से कहें तो खुली आंख आशीर्वाद रूप बनती है ऐसा नहीं है, खुली आंख आशीर्वाद रूप बनती है ऐसा नहीं, परंतु खुली हुई दृष्टि आशीर्वाद रूप निश्चित तौर से बनती ही है, बनती ही जाती है। ये बात ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना। बंद आंख अभिशाप रूप बनती ही है, ये निश्चित नहीं है, परंतु बंद दृष्टि तो अभिशाप रूप बनती ही है। फिर से थोड़ा आज गहराई वाला प्रवचन है, थोड़ा समझने योग्य प्रवचन है। बंद आंख, आपकी आंखें बंद, सोते हो तब भी आंखें बंद रहती, अभी आंख बंद कर लिया आपने तब भी आंखें बंद रहेगी। तो बंद आंख अभिशाप रूप बनती ही है, ये निश्चित नहीं है, परंतु बंद दृष्टि तो अभिशाप रूप बनकर ही रहती है। आज सोचना, आंखें और दृष्टि पर पूरा प्रवचन है। मलिन मन को हम शुद्ध करना चाहते हैं ना, चाहते हैं सब लोग, नहीं चाहते? आपकी उस गंदगी को आप दूर करना चाहते हैं मन की, तो उस मलिन मन को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं ना, तो हमें दृष्टि को उजागर करना ही होगा, दृष्टि को खोलना ही होगा। प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि उजागर कैसे हो, हमारी दृष्टि कैसे खुले? तब उस दृष्टि को उजागर करने के लिए, उस दृष्टि को पवित्र करने के लिए आपके सामने कल भी 3 सत्य दिए थे, आज फिर वही 3 सत्य आपके बीच में पुनः रख रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।